student, how are you? I am your maths teacher. Today is our second class for your basic mathematics. In this practice exercise, I would like to just I want to test your previous knowledge about. This is the first questions for your testing of previous knowledge, and after 2, 3, 4 and 5 question is next step of mathematical operations. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होती है वो ऑपरेशंस अगर आप आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे उन क्लासेस में जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको मैथमेटिक्स की जो डिफ़िकल्टीज है वो बढ़ती हुई मिलेगी, और उस बढ़ती हुई डिफ़िकल्टीज़ को आप फेस करें, और फेस करते हुए आगे जब बढ़ेंगे तो अगर आपने अपनी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर इन चीज़ों को अगर पहले क्लियर कर लिया है, जो सिंपली आप फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ऑलरेडी आप परिचय आपका हो चुका होता है। बट जब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको इस फॉर्म में लिखी हुई मिलती है तब आप एक बार में रुक जाते हो, ये क्या करना है। अदरवाइज अगर मैं सिंपली आपको 3 का मल्टीप्लाई करो 4 से, अगर इस तरह से आप देता हो तो इजीली आप 3 की टेबल बोलते हो 4 टाइम्स 3 4 जा 12, इस तरह से आप आंसर देते हो टेबल बोल करके, और इस जो भी क्वेश्चन आया इसको सॉल्व कर लेते हो। अब जब ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आते ही आप 1 मिनट के लिए रुक जाते हो, ये आपको पता है। इसके लिए मैंने आपको एक बोर्ड मास का रूल्स फर्स्ट डे जब मैंने क्लास ली थी उसमें बताया था। बोर्ड मास, इसमें ब्रैकेट ऑर्डर्स यानी ब्रैकेट के ऑर्डर्स होते हैं अलग अलग, मैंने बताया था आपको। ब्रैकेट ऑर्डर्स को आप कंप्लीट करेंगे तो सॉल्यूशन को पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे, आफ्टर फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस तरह से करते हुए जाएंगे। मैं तो बोर्ड मास के रूल्स में हमको स्पेशली ध्यान रखना है, हमको जो भी डिफिकल्टीज लेवल के प्रॉब्लम्स हमको मिली उस प्रॉब्लम्स में आप ये देखना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने फर्स्ट जो मेरी क्लास थी वही मैंने दिया था कि आपको प्रीवियस नॉलेज टेस्ट हो जाए। इसमें आपको मैंने कई सारे बच्चों ने मुझको 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों ने व्हाट्सअप किया है, आंसर उनके सही है, पर जब मैंने उस क्वेश्चंस को करने का तरीका देखा कि व्हाट इज द स्टेप्स यू फॉलो टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, तो आई थिंक दैट योर आंसर इज राइट बट द पैटर्न यू फॉलो दैट इज रॉन्ग। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल्स आपको जैसा बोर्ड मास कहता है वैसा ही करना है। बच्चों ने क्या किया, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिए थे, बहुत से बच्चों ने क्या किया, एक सब्सट्रैक्शन पहले कर दिया, एडिशन बाद में किया, आंसर तो आपका सेम आएगा। बट जैसे जैसे इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, तब आपके डिफिकल्टीज लेवल बढ़ेगा और आपका वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एडिशन पहले कर दोगे, सब्सट्रैक्शन पहले कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन बाद में करोगे, तो फिर आपका आंसर रॉन्ग बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं अभी बता रहा हूँ जो इजी है, फर्स्ट डे हमने किया था, बहुत इजी। इसमें मैंने कहा था किस ऑर्डर में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जब आपको एक से ज़्यादा साइन वाले मिल जाते हैं, साइन इट मीन्स प्लस माइनस, जिसको नेगेटिव पॉजिटिव, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन क्रॉस वाला और डिवीजन वाला, इस तरह से लाइन करके उसके ऊपर 2 बिंदी, ये डिवीजन का साइन है। तो ये इन द सेंस साइंस में यहाँ पर साइन की बात यही कर रहा हूँ कि आपको इन साइन को ध्यान में रखना है। जब फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो इसमें आप देखिएगा आपको ये 5, जैसा कि 5 किस साइन का है वो आप इजी बता सकते हैं। मैंने फर्स्ट डे बताया था इसमें 5 प्लस है, तो ये मैंने आपको बताया था जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। एक तो 5 आपका प्लस का है, ये 2 किसका है, दिख रहा है सामने प्लस का है, 3 माइनस का है, 4 प्लस का है, 11 माइनस का है। पहले तो ये पता कर लो कौन नंबर कौन सी पावर लेकर के बैठा है, माइनस की पावर है या प्लस की पावर है उसके पास में। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस तरह से जितने भी साइन है इनकी हमने पता कर ली कि उनकी नेगेटिव पावर है या पॉजिटिव पावर। अब क्या करने की मैंने स्टेप बताई थी कि एक जैसे साइन वाले आप पास में ले जाओ। आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा था और उसके बाद जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें बहुत से बच्चों ने क्या किया है कि इस बात को फॉलो नहीं किया है। कुछ बच्चों ने किया है, जैसे सिया जैन का मेरे पास आया था, वैदेही का आया था, इन दोनों बच्चों की मेरे पास में व्हाट्सअप से होमवर्क करके आ गई थी, मेरे ऊपर कॉपी भेजी थी, मैंने चेक भी किया है। आप क्या करिएगा कि इनमें जो प्लस प्लस वाले हैं उनको सबसे पहले ले आओ, या फिर कोई ज़रूरी नहीं, मैंने बताया आप भले माइनस वाले जो है साइन
वाले जो नंबर है वो पहले ले आओ, उसमें कोई ऑर्डर का ऐसा फिक्स नहीं, पहले प्लस वाले लाओ फिर माइनस वाले लाओ। यहाँ हम देखेंगे प्लस वाले कौन से, 5 प्लस का है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 5 प्लस का है, 2 प्लस का है, 2 यस। तो देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जिसको मैंने पहले प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से सिखाया था, अगेन मैं आपके नॉलेज के लिए वापस इसको टेस्ट कर रहा हूँ। तो हमने क्या कहा कि ऑर्डरली पहले एक बार सीक्वेंस में जमा देंगे। तो 5, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर चल रहा है 5, 2 ये भी प्लस का है, देन प्लस का कौन है 4 ले लिया। इसके बाद अब दोनों बच्चे माइनस साइन वाले, तो इसमें -3 और -11, इस तरह से इन दोनों को हमने एक ग्रुप में बांट दिया, प्लस वाले पहले ले लिए, माइनस वाले बाद में ले लिए। अब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले वही चीज करनी, एडिशन करना है। अब कैसे पता चल रहा है एडिशन की, सेम साइन वालों को ऐड करना है, ये भी सेम साइन के, ऐसा नहीं हो कि इनको आप सब्सट्रैक्ट कर लो, ये भी सेम साइन के, -3 और -11, पहले एडिशन होगा इनका, बट जो जिस साइन का होगा वही साइन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 + 2 7, 7 + 4 हो गया 11। अब ये 11 के आगे आप प्लस लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगाते तो भी वो प्लस की पावर का है। लगाना चाहो आप, सीखना चाहो लगा दीजिए, कोई इसमें वो नहीं, ये प्लस आप लगा सकते हो, और चाहो तो नहीं लगाओ तो भी ये 11 प्लस का ही है। देन अब 3 और 11, ये 3 भी माइनस का, 11 भी माइनस का, क्या होगा एडिशन होगा। ये आपको ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना माइनस करके बैठ जाओ, माइनस साइन दे देगा, पहले एडिशन होगा दोनों का। 11 और 3 14, पर 14 कौन से होंगे, माइनस के 14 होंगे, 11 - 14। अब अगेन तो आपको स्टेप फॉलो करनी, बच्चे क्या कर रहे हैं, इस सब को सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें आप करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप उसको करना। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का हो तो भी आपको रफ में करना चाहिए, ताकि आप आंसर फैक्ट मिले, क्योंकि उसमें सारे आंसर होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होगा, जो आप कर रहे हो वो भी होगा, जो आपका आंसर को दूसरी तरफ लेके जाएगा, और एक्चुअल आंसर वाला भी होगा। अब आपको देखना है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपके मिस्टेक नहीं हो। तो हमने पहले ऐड किया, 11 प्लस का आ गया, 14 माइनस। अब यहाँ देखिए 11 प्लस का है, 14 माइनस का, दोनों साइन अलग है। जब डिफरेंट ऑफ साइन आपके सामने होंगे, आपको उसमें सब्सट्रैक्शन करना है। डिसीजन कैसे लेना है वही चीज आपको खास सीखनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस बहुत इजी पड़ते हैं। तो 11 प्लस का है, 14 माइनस का है, यहाँ क्या करेंगे हम, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, हाँ देखो सुनो, 11 किसका है, प्लस का है, माइनस का, प्लस का है, 14 किसका है, माइनस का। जब दोनों साइन अलग हो, ध्यान रखना, जब प्लस प्लस साइन वाले हो तब तो आपके एडिशन होगा, एडिशन ही होगा। जब माइनस माइनस साइन वाले हो तब भी एडिशन होगा, पर साइन माइनस आएगा, पर होगा तो एडिशन। इन दोनों कंडीशन में एडिशन ऐड ही करना है, क्या करना है, ऐड ही होगा। बट कब क्या होगा, जब एक प्लस का और एक माइनस का आ जाए, या फिर माइनस का प्लस का, इन दोनों कंडीशन में सब्सट्रैक्शन होगा। आया समझ में, सब्सट्रैक्शन होना है, आप घटाएंगे उसको, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा बताइए, 11 प्लस का, 14 माइनस का, अब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन नहीं होगा। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन किस में करें, तो जो आपका बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, कौन है, 14 में से स्मॉल नंबर कौन सा है, 11, 14 में से 11 माइनस करोगे क्या आएगा, 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन लगाना है। वापस वही बात, जो बड़ा होगा, बिग नंबर है, उसका साइन आएगा। तो बड़ा कौन है, बिग कौन है, 14 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक, इस तरह से आपके ये आंसर आएगा 3। अब बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ये सब करके अपने मन में 3 आंसर भी ला रहे हैं, बहुत से 3 करेंगे। अब आपके अगर ऑब्जेक्टिव वाला आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, वो आपको हर चीज देगा। इसमें क्या करेगा, 3 भी लिखेगा, जैसे ए लिख दिया 3, बी में क्या करेगा, +3, इस तरह से भी करेगा, सी में क्या करेगा, -3 करेगा, डी में क्या करेगा, वो आपको इस तरह से, और लास्ट में दे देगा नन, आपको उलझाएगा, आंसर सारे फैक्ट देगा। अब यहाँ आपको देखना है क्या चीज आनी है। तो ये 3 भी प्लस का है, ये 3 भी प्लस का है, और आंसर आपका -3 आ रहा है, ये सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सपोज
अगर ये आंसर आपका +3 आता, अगर सपोज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर क्या आता प्लस का, तो आपको इस ऑब्जेक्टिव में क्या सेलेक्ट करना होता है, तो उस समय वो आपको या नन ने दे करके बोथ ए एंड बी दे देगा, बोथ ए एंड बी, तब आपको ये भी राइट आ रहा है कि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तब आपको वापस बोथ ए एंड बी वाला राइट करना होता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी साथ में आप छोटे छोटे बना करके इजीली कौन से क्वेश्चन बन के कर सकते हो। अब मैं एक डिफिकल्टीज आगे बढ़ता हूं और उस डिफिकल्टीज को लेकर के हम इसको करेंगे। मैंने आपके सामने क्वेश्चन एक लिखा हुआ है 2nd नंबर का, आई थिंक आप आसानी से इसको देख सकते हैं। 6 + 2 × 3 -8। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ऐड होकर के मिली, एक साइन और आया है, वो है मल्टीप्लीकेशन का, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हमको वापस उसी चीज पर टेस्ट टू योर